मित्रों, आद्यंत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी, इसके बाद पढ़ना है वृद्धि और विकास। तो सांख्यिकी में हम बढ़ते हुए आगे की ओर, सांख्यिकी को किसका विज्ञान कहते हैं? तो विवरणों का विज्ञान कहा जाता है। किसका विज्ञान कहा जाता है? विवरणों का विज्ञान कहा जाता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का मुख्य शैक्षणिक महत्व क्या है? जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसका समूह बनाना, नंबर एक समूह बनाना, दूसरा वर्गीकरण करना, और तीसरा है शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, निर्धारित करना। मित्रों, इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। उसके बाद आता है तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं हम नर्वस सिस्टम, और फिर आता है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना भी आपको प्रभावित करती है। और फिर आता है स्वास्थ्य, फिर आता है मूल आंतरिक प्रवृत्तियाँ। आपके अंदर की जो प्रवृत्ति है उसके लिए भी आपके व्यक्तित्व में अड़चन डालती है। मित्रों, फिर आता है दर्शन शब्द। दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? दर्शन का मतलब होता है चिंतन, किसी विषय पर चिंतन करना, अर्थात उसके बारे में जानना, ये दर्शन का काम होता है। केंद्रीय का सबसे विश्वसनीय मापक क्या है? यह है मध्यमान। फिर वितरण एवं बारंबारता। वितरण एवं बारंबार आने वाली अंकों को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। और विवरणों के माध्यम में आने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। मित्रों, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या है? वृद्धि एवं विकास के पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वृद्धि एक रचनात्मक क्रिया है, जबकि विकास वृद्धि एक रचनात्मक प्रक्रिया है, और जबकि विकास रचनात्मक एवं विध्वंसनात्मक दोनों प्रकार की क्रिया है। विध्वंसनात्मक मतलब अच्छा कार्य हुआ तो अच्छे परिणाम, अगर गलत कार्य के लिए गए तो विध्वंसनात्मक हो जाता है। ये क्या है? ये विकास है। विकास दो तरह का होता है, अच्छे कार्यों के लिए अच्छा विकास। अगर आपने विकास के लिए थोड़ा प्रयास के बजाय गलत रास्ता चुन लिया तो आप विध्वंसनात्मक, दोनों प्रकार की क्रिया होती है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। और दूसरा आता है विकास के तीन प्रमुख पॉइंट क्या हैं? क्रमबद्ध, जैसे भ्रूणावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर क्या कहते हैं, किशोरावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। ये क्रमबद्ध है। 0 से 1 2 3 4 5 6 क्रम है, ये क्रमबद्ध है। विकास की है उसका प्रगतिशील परिवर्तन का मतलब है, जैसे एक बच्चा नहीं चल रहा है, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उठना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, ये धीरे धीरे प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर होता है संबंधित होता है। संबंधित का मतलब होता है क्या? संबंध के बारे में जानने के लिए, मतलब विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। मित्रों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भ्रूण क्या है? भ्रूण की 3 लेयर है, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एक्टोडर्मिस। ये 3 भ्रूण की लेयर्स हैं, जिसमें कोई भी जाइगोट बनता है तो उसके अंदर ये 3 अवस्थाओं के अंदर वो स्थापित रहता है। शारीरिक विकास का सबसे तेज जो अवस्था होती है वो क्या होती है? वो भ्रूण अवस्था होती है। गर्भकालिक अवस्था जो होती है, गर्भकाल में बच्चों का विकास सबसे तेज होता है। उसके बाद आता है निर्भरता क्या है? निर्भरता बचपनी अवस्था है,
जिस पे पालक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। गर्भकालिक अवस्था के कितने पीरियड होते हैं? बीजावस्था, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। फिर उसके बाद आता है बचपन अवस्था, बीजावस्था, फिर आता है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था तीसरे सप्ताह से लेके 2 महीने तक। और फिर आता है गर्भस्थ, मतलब शिशु के अवस्था से तीसरे महीना से को लेकर प्रारंभ से लेके तीसरे सप्ताह तक। मित्रों, समूह प्राकृतिक विशेषताओं की अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। स्थिरता एवं शांति की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। मित्र मंडली के साथ समूहों में जीवन किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? ये किस अवस्था में होता है? ये बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद जीवन की सुनहरी अवस्था, कामुकता जागरण अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, अस्थिरता, उथल पुथल झंझावात की अवस्था, कल्पना बाहुल्य अवस्था, समस्या बाहुल्य अवस्था। इस अवस्था को हम किस में देखते हैं? ये होता है किशोरावस्था में। बहुमुखी उत्तरदायित्व की अवस्था कौन सी कहलाती है? ये प्रौढ़ावस्था कहलाती है। परिपक्वता की अवस्था किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। उपलब्धि प्राप्त की अवस्था किसे कहते हैं? प्रौढ़ावस्था को कहते हैं। उदासीनता भावना की अवस्था किस अवस्था में होती है? ये वृद्धावस्था में होती है। उदासीनता जब कोई काम न कर पाओ, उदासीनता जब हम चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तो ये अवस्था हम कब कर पाते हैं? जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं। कामुकता का विकास किस अवस्था में होता है? ये तारुण्य अवस्था में होता है। मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं सामाजिक संबंधों का विकास किस अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है? वो किशोरावस्था में पाया जाता है। दिवास्वप्न माने जो व्यक्ति अनजाने में ऐसे ही बिना सोच विचार के सोचता है हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये अवस्था जो होती है दिवास्वप्न इसको कहा जाता है। दिवास्वप्न माने दिन में सपने देखना। सोते हुए सपने तो सभी ने देखा है, लेकिन अगर दिन में कोई सपना देखता है, यह अवस्था इसको कहते हैं किशोरावस्था की अवस्था में होता है। बालकों की विभिन्नता का कारण क्या होता है? प्रश्न आता है, बालकों की विभिन्नता का कारण क्या हो सकता है? ये होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता के अनमिच्योर्ड अनसिस्टमेटिक ढंग से जो आनुवंशिकता के लक्षण पाए जाते हैं, या तो फिर विभिन्नता उसमें पाई जा सकती है, या फिर वातावरण में। अच्छे बच्चों को वातावरण अगर खराब हो जाएगा तो बच्चे अच्छे होने के बावजूद भी खराब हो जाएंगे, और ख़राब बच्चों के वातावरण की रहन सहन की व्यवस्था अगर अच्छी रहेगी तो अच्छे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। आनुवंशिकता एवं वातावरण जोड़ के समान होकर गुण किसमें होता है? आनुवंशिकता एवं वातावरण जोड़ के समान न होकर गुणा के समान होता है। इसको वुडवर्थ ने कहा था। मित्रों, आज की क्लास बस इतनी ही। एक गुजारिश है, वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकॉन की बटन दाबना ना भूलें। मित्रों, आज की वीडियो बस इतनी ही। बाय बाय।